नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री गहलोत कल जयपुर आ गए दिल्ली से, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा कल शाम दिल्ली पहुंच गए। जाहिर तौर पर राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा थी कि अब डोटासरा दिल्ली गए हैं, मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली से लौटे हैं, सचिन पायलट दिल्ली में है, तो जाहिर तौर पर कुछ नया और बड़ा होगा। सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस पार्टी के सियासी गलियारे में पिछले 48 घंटों से ये चर्चाएं बेहद जोर पकड़ रही थी। लिहाजा कल शाम को हमने आपको बताया था कि गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के बीच वार्ता होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर किस प्रकार से कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, संगठन विस्तार को लेकर दोनों के बीच में चर्चाएं होनी थी और आज दोनों नेताओं के बीच में वार्ता हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर हैंडल पर खुद माकन से मुलाकात की तस्वीरें साझा की है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन से संगठन विस्तार को लेकर मंत्रणा की गई। जाहिर तौर पर लंबे अरसे से इस बात का इंतजार किया जाता रहा है कि आखिर संगठन का विस्तार कब होगा। लिहाजा अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की उम्मीद जगी है कि जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ अब जल्द होगा। लिहाजा दिल्ली सूत्रों से जो खबर सामने निकल कर आई है कि 28 तारीख के बाद कभी भी संगठन का विस्तार संभव है और जाहिर तौर पर इस वक्त मलमास का महीना चल रहा है। लिहाजा कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान यह भी कहता है कि 14 जनवरी तक या 14 जनवरी के आसपास संगठन का विस्तार किया जाएगा। यानी एक बात तो तय हो चुकी है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के शुरुआती सप्ताह में ही कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा बड़ा सवाल और अहम सवाल यह है कि सचिन पायलट को लेकर क्या सहमति बनी, क्योंकि जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत के सियासी वर्चस्व की जंग जो चली थी, उसके बाद से ये सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर संगठन विस्तार में पायलट कैंप के नेताओं की साझेदारी क्या होगी। जो सियासी नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा उनमें पायलट कैंप के नेताओं को तवज्जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कल इस बात की भी चर्चा थी कि हो सकता है कि आज जो माकन और डोटासरा के बीच वार्ता हुई है इसमें सचिन पायलट भी मौजूद रहे, लेकिन सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पायलट कैंप के लोगों की संगठन विस्तार में किस प्रकार से जिम्मेदारी और किस प्रकार से भूमिका रहने वाली है। क्या इसको लेकर माकन और डोटासरा के बीच चर्चा हुई है। पायलट कैंप के नेताओं को किस प्रकार से संगठन में तवज्जो दी जाएगी, ये एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि सचिन पायलट यहां पर लंबे अरसे से प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के मुखिया थे। लिहाजा इस कांग्रेस गलियारे में यह बात की चर्चा थी कि संगठन में पायलट कैंप का दबदबा है। तो क्या यह माना जाए कि अब गहलोत कैंप का दबदबा होने वाला है संगठन में। लिहाजा इन्हीं तमाम बातों को लेकर पायलट और गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की जंग बदस्तूर जारी है और पायलट कैंप में यही सबसे ज्यादा पसोपेश की स्थिति भी है कि आखिर जब संगठन का विस्तार होगा तो पायलट कैंप का कितना ख्याल रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अजय माकन और डोटासरा के बीच आखिर संगठन विस्तार के अलावा क्या चर्चाएं रहे, क्योंकि अजय माकन जब प्रदेश के दौरे पर आए थे तब किस प्रकार के जूतम पैजार जैसे हालात बने थे, किस प्रकार से विधायकों ने अपना रोष प्रकट किया था, वो किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती भी है आला कमान के समक्ष भी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के समक्ष भी। लेकिन ये खुशी की बात होगी कांग्रेसी उन तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए जो लंबे अरसे से संगठन विस्तार कब होगा इस पर निगाहें गड़ाए हुए थे। मतलब साफ है कि बात तो बन गई है और लगभग अब संगठन विस्तार का अंतिम चरण का कार्य भी शुरू हो गया है। लेकिन एक जो यक्ष प्रश्न बरकरार है वो यही है कि आखिर पायलट कैंप को लेकर क्या चर्चा हुई। क्या जो संगठन विस्तार होगा उससे पायलट कैंप संतुष्ट होगा या फिर हालात जैसे बने हुए हैं जस के तस ही बने रहेंगे। दोस्तों,
राजस्थान की सियासी उठापटक और सियासी चहलकदमी, हर छोटी बड़ी चहलकदमी पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।